हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी क्या है कि ये कैसेट एसी की VRF की 500 की मोटर है, ये इंडोर की, जिसको हम लोग क्या है कि कंप्लेन आई थी कि इस मोटर में क्या एरर आ रहा है। तो हम लोग इसकी मोटर लेकर आए हैं ब्लोअर की चेंज करने के लिए। तो अभी देखिए इसमें कैसे चेंज करते हैं ये। और अभी क्या देखो, अभी स्क्रीन पे दिखा रहा है हमारा HVAC सिस्टम। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो यूट्यूब पे जाकर इसको सब्सक्राइब करें। अभी देखिए, अभी हमने क्या किया, इसका जो है ये ग्रिल खोला है पहले मोटर निकालने के लिए। मोटर निकालने के लिए इससे पहले क्या करना पड़ता है, ग्रिल खोलनी पड़ती है। इसमें 4 स्क्रू होते हैं, 4 स्क्रू खोल के और उसके जो कनेक्टर होते हैं उसको निकालना पड़ता है। अभी हम जब खोल रहे हैं वाटर ट्रे है, अभी ये वाटर ट्रे हम लोग निकालेंगे, जिस पे हमारा पंप का पानी ट्रे पे आता है और कॉइल का जो पानी मॉइस्चर बनता है वो नीचे आता है। अगर मोटर निकालनी है तो ये ट्रे निकालनी पड़ेगी। देखो अभी ये ट्रे निकाली हमने। अभी ये ट्रे निकाल के इसको सेफली नीचे रखेंगे, क्योंकि थर्माकोल की होती है, अगर टूट गई तो फिर ये और दिक्कत करेगा, क्योंकि ये मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है। तो ये देखो, इससे पानी भी है, वाटर ट्रे है ये। अभी अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो PCB के राइट साइड में PCB होती है उसमें इसका जैक लगा है ब्लोअर मोटर का, वो जैक निकाल रहे हैं। वो जैक निकालने के बाद ही हम फिर ये ब्लोअर खोल के मोटर निकाल सकते हैं, या उससे पहले हम फिर निकाल नहीं सकते। तो अभी क्या है, ब्लोअर के आगे नट लगे होते हैं, नट खोलोगे आप तो फिर ये ब्लोअर बाहर आ जाएगा। देखिए ब्लोअर बाहर आ गया। ब्लोअर को उसके नट और उसके स्क्रू संभाल कर रखेंगे ताकि वो मिस ना हो गया तो फिर दोबारा वो मिलता नहीं है, फिर ब्लोअर आपको लग नहीं पाएगा। तो अभी ट्रे और फ्लैप वगैरह ग्रिल वगैरह हमने निकाल दिया। अब ये मोटर के क्या है, प्लेट है, ये मोटर की जो वायर है जो सपोर्ट करती है चिपका के, वो वायर अगर वो प्लेट नहीं लगेगी तो क्या होगा, फिर वो वायर लटकी रहेगी और ब्लोअर के साथ फंस के टूट जाएगा। तो ये पहले ये प्लेट खोलनी है, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, इसका PCB का जैक निकालना है। जैक निकाल दिया, उसके बाद आपको फिर ये अंदर साइड में लेके फिर उसके बाद मोटर खोलनी पड़ेगी। अगर आप पहले मोटर खोल दोगे तो फिर जैक निकालने में दिक्कत होती है। तो अभी देखिए हमने पूरा ये कैसेट ऐसे खोल रखा है। ये 1.5 TR या 1 TR तक की होती है, छोटा कैसेट ऐसी है ये बड़ा कैसेट ऐसी नहीं है। देखो इसके अंदर भी राइट साइड में ड्रेन पंप भी लगा हुआ है। तो अगर आप कभी ऐसे कोई कंप्लेन पे आओ, अगर आप मोटर ख़राब हो ब्लोअर की कैसेट ऐसे की, तो आप ऐसे खोल सकते हो। अभी देखिए इसके 3 स्क्रू हैं, वो जो रबड़ बुश पे टिके होते हैं। हाँ ये देखो, अभी इसको हम लोग क्या है खोल रहे हैं, छोटे स्पिनर से इसको खोल रहे हैं। नट लगे होते हैं 6 mm के, 8 mm के लगे होते हैं। तो अभी क्या है कि इसको हम लोग निकाल रहे हैं, कि करके खोलेंगे इसे आराम से। अगर आप उल्टा घुमाओगे तो क्या होगा, ये मिस होकर टूट जाएगा। तो अभी हम लोग इसको निकाल रहे हैं। अभी निकाल के लाए हैं, तो इसका सेम मॉडल की जो मोटर है हमारी, वो इसमें लगाएंगे, ब्लोअर मोटर की। इसका टिप आना भी आता है, अगर टिप आने से आप खोलोगे तो जल्दी खुल जाएगा। अभी क्या है, हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो हमने फिर ये स्पिनर से, छोटा स्पिनर है ओपन टाइप, इससे खोल रहे हैं। इससे आप ग्लास वगैरह से खोलने को जितना, अगर आप यहाँ पर रिंच लगाएंगे बड़ा रिंच, तो क्या होगा, कॉइल पे टकराएगा, कॉइल डैमेज हो सकती है उससे। और क्या है, मिस्टर का VRF मशीन, इसमें बहुत ज़्यादा गैस होती है, 50-60 kg गैस। देखिए अभी क्या है, हम लोगों ने इसका मोटर भी निकाल दिया। देखो इसमें तीनों साइड में क्या है, रबड़ लगी पड़ी है ताकि ये वाइब्रेट ना करे। अब ये बड़ी मोटर है, क्योंकि इसके साथ में एक नई मोटर रखी है हमने ला के। अब जो नई मोटर है वो लगाएंगे, पुरानी निकाल दी हमने, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये बार बार जब हम इसको लगा के चला रहे थे पुरानी मोटर, तो क्या हुआ, बार बार एरर शो कर रहा था CRC में, कि इंडिकेटर दे रहा था कि मोटर ख़राब है, जिससे हमारी मशीन जो है वो नहीं चल रही थी। अभी क्या है कि सेम ऐसे ही मोटर लगाएंगे, ऊपर उसके 3 स्क्रू लगाएंगे, जो नट है इसके नट लगा के इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद फिर उसका सेम वही जैक निकालेंगे और PCB में जो है कनेक्शन उसको सेफली करेंगे, एक लगा लो। फिर उसके बाद वो तीनों बुश की तरफ से फिट करेंगे प्रॉपर। ये जो बुश है ना दोस्तों, रबड़ वाली बुश, ये रबड़ जो है ना, ये निकल भी जाती है बाहर, आप इसको निकाल कर देख भी सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि फंसा हुआ ही है, उसमें बस एक कट में फंसाना होता है तीनों को। अब इसके ऊपर नट लगा के इसको टाइट कर देंगे, तो ब्लोअर क्या है उसमें टंगी रहेगी।
अगर कभी आपको ऐसा कुछ मिले कैसेट ऐसी कोई कंप्लेंट मोटर चेंज करेंगे तो आप ऐसे ईजिली बिल्कुल ही आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, आपको ग्रिल खोलनी है, उसके कनेक्टर वाला अलग करने हैं, उसके बाद फिर लास्ट में आपको वाटर ट्रे खोलनी है स्टेपली के साथ। और तीनों ग्रिल के वाटर ट्रे के क्या है, स्क्रू जो होते हैं तीनों के डिफरेंट होते हैं, दोनों के अलग अलग साइज स्क्रू होते हैं। आप उसमें ये नहीं है कि आप किसी मिस्टेक स्क्रू को लगा दो और थक जाए, तो उससे क्या होगा, उसका होल जो है डाया बड़ा हो जाएगा, फिर वो ऊपर फिट नहीं बैठता। तो अभी देखिए हम लोग कैसे इसको लगा रहे हैं। अब मोटर फिट कर दी हमने और उसकी जो वायर की सपोर्ट प्लेट है वो लगा रहे हैं। ये लगानी बहुत ज़रूरी होती है, मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर इसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो वायर लूज होगी, कनेक्टर लूज होगा, तो क्या होगा, वो ब्लोअर जब चलेगा तो वो खींच देगा उसको, तो डैमेज हो सकती है। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक VRF मिस्टरबीसी है, उसी का एक ये इंडोर है। अभी इस फ्लोर पे क्या हमारी काफ़ी सारी मशीन लगी हैं जो कि 20 HP की आउटडोर है हमारा, उसमें कम से कम हमारी 23 से 24 इंडोर लगे हुए हैं कैसेट ऐसी। अभी देखिए ये हमने मोटर का क्या करा, जैक बाहर निकाल दिया। अब ये जैक बाहर निकाल के साइड से फिनिशिंग के साथ जहाँ लगा था कनेक्टर लगा के या टाई लगा के इसको ईजिली हम लोग बाहर निकाल लेंगे, जिस साइड हमारी PCB लगी है। दोस्तों एक चीज़ क्या होती है कि इसमें जो छोटा कैसेट ऐसे होता है हमारा 1 TR का 1.5 TR का, उसका क्या होता है ना, छोटे कैसेट ऐसे का जो PCB बॉक्स होता है वो हमेशा आउटसाइड बाहर होता है, जिधर आपका ड्रेन या पाइप जा रही हो। और जो बड़ा कैसेट होता है 2 TR का 2.5 TR का, उसका क्या होता है, उसकी जो जितनी भी PCB है वायरिंग वगैरह डिस्प्ले वो सारी अंडर साइड में होती है, जो कि वो वाटर ट्रे पे लगी होती है। इसके बाद में एक और वीडियो सेंड करूँगा मैं, आप देखिएगा उसमें उसका अलग है। देखिए PCB में क्या है, ये जैक लगा रहे हैं, जो हमारे मोटर का कनेक्टर का जैक है, जैक लगा रहे हैं। ये PCB है, आउटसाइड लगी होती है, इस पर सारा ये PCB है। इसमें जो कम्युनिकेशन वायर है, फेस का, ये सब PCB लगाना पड़ता है सही से। अगर गलत लगाओगे तो क्या होगा, इसके कनेक्टर का जो पॉइंट है वो टूट सकता है। तो अभी क्या है कि हमने लगा दिया, अब ये ब्लोअर फिट करेंगे। ब्लोअर का देखो स्क्रू है, नट है, और ये जो है वार्सल भी इसका दिया हुआ है। अब इसको ब्लोअर कैसे लगा के, वो ब्लोअर में क्या होता है, इसमें ना 1-2 कट दिए होते हैं वार्सल लगाने के लिए, ताकि जिससे वो मूवमेंट कर सके, जिस पे आपका एक कट बैठ सके। तो पहले वार्सल लगाएंगे और वार्सल लगाने के बाद फिर वो हम नट लगाएंगे उस पर। अभी देखिए अभी ये लगा के इसको टाइट कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिंच से या छोटे रिंच से इसको टाइट कर देंगे, तो इसका जो ब्लोअर का डेड नट है वो टाइट हो जाएगा। ज़्यादा फोर्स नहीं करना, ज़्यादा फोर्स करने से क्या होगा, वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी ऊपर की होती है प्लास्टिक की होती है। अब ये हमने ब्लोअर फिट कर दिया, अब ये वाटर ट्रे इस पर लगाएंगे। देखिए वाटर ट्रे लगा रहे, देख रहे हो आप, वाटर ट्रे पे एक काले रंग का गोल सा राउंड से कुछ बना हुआ है, वो रबड़ है। उसमें क्या होता है, वहाँ पे उसके ऊपर ड्रेन पंप होता है, वो ड्रेन पंप का पानी वहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। कभी सपोज पानी गिर रहा हो, ओवरफ्लो हो रहा है, तो कभी कभी फुल ट्रे पे क्या होता है, हम निकाल नहीं पाते इसको, ट्रे को ज़्यादा पानी भरा होता है गिरता है, तो वहाँ से अब रबड़ निकाल के आराम से खींच के और बाल्टी लगा के पानी निकाल सकते हैं। इससे अगली वीडियो मेरी एक और आएगी, कैसे ऐसी बढ़ेगी, इससे हम लोग पानी निकालने में, उसमें देखिएगा आप कैसे पानी निकालते हैं हम लोग। ये तो अभी जो हम कर रहे हैं ये मोटर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मोटर का एरर आ रहा था, मोटर चेंज करनी पड़ेगी, ब्लोअर मोटर, तो इसके लिए हम कर रहे हैं। अब ये सारे इजीली क्या है कि करके सारे नेटवर्क जो है इसके टाइट कर देंगे वाटर ट्रे के। अभी क्या है, अभी टाइट कर रहे हैं हम लोग। अभी इसका जो है हमने पहले ही कनेक्टर लगा दिया मोटर का और PCB बॉक्स बंद कर दिया। देखिए अब ग्रिल लगा रहे हैं, और ग्रिल में क्या होता है, ग्रिल में क्या होता है, चारों तरफ फ्लैप लगे होते हैं स्ट्रिंग मोटर की। और देखो इसमें 2 कनेक्टर दिए हुए हैं, रेड कलर का और ग्रीन कलर का दिया हुआ है, और एक डिस्प्ले का दिया होता है। तो पहले ये टाइट कर देते हैं, उसके बाद फिर इसका कनेक्टर लगाते हैं। इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप करोगे एक बार तो आपको इजीली आप सब सीख जाओगे इस पर। अब ये देखो डिस्प्ले लगा रहे हैं, डिस्प्ले इसके अंदर साइज जाएगी, वो डिस्प्ले जो इंडिकेटर देगा आपका ग्रीन सिग्नल का, वो ये डिस्प्ले है। अभी डिस्प्ले घुमा के हम उस कनेक्टर में लगाएंगे जहाँ पे वो अपना रेड और येलो कलर का दिख रहा है कनेक्टर जैक। ये देखिए लगा रहे हैं, ये आपका लग गया है
स्विंग मोटर का जैक लग गया है, तो ऑरेंज वाला और प्लस वो ग्रीन वाला लग गया। अब ये लगा रहे हैं हम वाइट वाला, उसका लगा दिया हमने डिस्प्ले का। इस बॉक्स को अब बंद कर दें ताकि कभी पानी वगैरह अगर भरे फेंके तो हमारा इस पर कनेक्टर वगैरह पर आ जाए। इसका कवर लगा देंगे जिससे क्या हो शॉर्ट सर्किट ना हो। अगर इसको आपने लगा हुआ खुला रहेगा तो क्या होगा, कितने शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अभी क्या है, हमने चला दिया, देखो मशीन चल गई है। और ये इसकी ग्रिल है फ्रंट वाली। ये ग्रिल भी बहुत ईजी होती है निकालना साइड